चाहेंगे आपसे? बिल्कुल, क्योंकि हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और इसके लिए हमारी सरकार बहुत कहना चाहिए, हमारी केंद्र सरकार इसमें लगी हुई है और हम उनको कैसे सुरक्षा प्रदान करा सकते हैं और उनके लिए कैसे एक सुरक्षित वातावरण वहाँ दे सकते हैं, इसके लिए सरकार बहुत चिंतित है। और आपने देखा होगा कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक बयान था, तो मुझे लगता है कि सब बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हिजाब को लेकर के विवाद खड़ा हो रहा है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने महिला का इस तरीके से देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, पर इतना ज़रूर कहूँगी जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मैं भी हॉस्पिटल में वहाँ गई और इतनी सारी मुझे ये नहीं कह रही हूँ मैं कि क्या है, क्योंकि हमारी योजनाएं हैं या हमारे लाभ हैं या महिला आयोग का मदद करने का तरीका है या जो भी है, वहाँ ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। वहाँ सिर्फ महिला है तो वो महिला है। लेकिन क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम हिजाब लगाए होते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते कि कैसे हो रहा है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जहाँ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम ऐसी जगह जाते हैं, चाहे तो वो किसी ऑफिस में है या कहीं ऐसी जगह, तो वो ऐसी सार्वजनिक जगह नहीं होती कि जहाँ हम अपना फेस नहीं दिखा सकते। जब हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तब भी फेस दिखाते हैं, जब हम लाइसेंस लेते हैं तब भी देते हैं, तब हम वोटर आईडी बनवाते हैं तब भी फेस दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि जब आप जहाँ जा रहे हैं और आपको अगर कहीं, अभी जैसे लाभ की मैं बात बताती हूँ, तो वहाँ इतनी सारी महिलाएं मेरे पास थी लेकिन सबकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। अब वो समझ में, अच्छा, वो ये बताने को तैयार नहीं है कि हम उनको सरकारी लाभ मिल रहे हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर ऐसा तो ये तो गलत है ना, कि अगर हमें ये भी नहीं पता कि हम लाभ ले भी रहे हैं और वो बताने की भी इच्छुक नहीं है उस चीज़ को, तो कई बार तो ऐसा फिर इरिटेशन सा भी होता ही है कि मतलब हम, सरकार इतना कर रही है, हम महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं, अरे भाई हमसे कैसा नकाब, हमसे क्या पर्दा। तो मुझे लगता है कि अगर सामाजिक जगह ऐसी जहाँ आपको आइडेंटिटी अपनी देनी है, वहाँ मुझे लगता है कि नकाब की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेकार की बातें हैं ये उनकी, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ और चीज़ नहीं होती, उन्हें सिर्फ एक मुद्दा चाहिए होता है, जबकि वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इसके लिए हम भी कहेंगे कि कहीं भी जहाँ आपकी आइडेंटिटी की ज़रूरत है वहाँ नकाब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ ऐसा नहीं होता कि आप कोई घर में 24 घंटे के नकाब पहन के, मुझे लगता है बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ शायद उनके घरों से ज़्यादा सुरक्षित जगह, क्योंकि हम पूरे दिन यही केस आते हैं हमारे पास और हम यही केस सुनते हैं। हमने देखा है कि जितना क्राइम घरों में हो रहा है इतना क्राइम शायद आज बाहर नहीं है। मैडम, समीक्षा बैठक की गई, कई अधिकारियों की जगह उनके दूसरे अधिकारी यहाँ पहुँचे और कई तरीके से देखती हैं। बिल्कुल, या तो मुझसे पहले अभी इस तरह से समीक्षा बैठक नहीं हुई होगी तो उनको शायद उनको संज्ञान नहीं था। दूसरा, शायद आज इनकी कोई कप्तान साहब के यहाँ कोई कमिश्नर साहब के यहाँ कोई बैठक भी चल रही है, तो कुछ लोग वहाँ भी गए हुए हैं। पर मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब ये आएंगे तो सारे रिकॉर्ड के साथ आएंगे और सारी चीज़ें लेके आएंगे मेरे पास। मैम, जिला अस्पताल के अंदर अब से 1.5 महीने पहले किसान नेताओं का आंदोलन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझसे मिलने आना चाहिए था। अगर कोई महिला का मामला था तो आते तो वो मैं ज़रूर उस पर कार्रवाई कराती। मेरे पास अभी ऐसा कोई केस नहीं आया है कि जिसके विषय में मैं आपसे बात कर पाऊँ। जी, अब देखिए, जन सुनवाई है जो कि हमारी हर महीने होती है और पूरे प्रदेश में होती है, तो इसी के तहत आज मैं बागपत में यहाँ आई हूँ सुनवाई करने के लिए। तो यहाँ सभी हमसे संबंधित जितने विभाग हैं सभी के यहाँ अधिकारी उपस्थित हैं। तो सभी को पूछा, उनके आंकड़े पूछे कि भाई, क्योंकि इस वक्त अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो इतनी सारी योजनाएं हैं यहाँ कि मुझे लगता है कि विभागों का जो मुख्य दायित्व में से एक दायित्व है वो ये भी है कि उन्हें सरकारी योजनाओं को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाना, उनका प्रचार प्रसार करना और उनको उनका लाभ दिलाना। तो इसके तहत यहाँ आज एक समीक्षा बैठक भी हुई है, तो जिसमें मुझे लगता है कि सब एक संतोषजनक आंकड़े रहे हैं कि जो भी योजनाएं हैं सबका प्रचार प्रसार और सबका अच्छा लाभ दिया जा रहा है। मैम, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू महिला